अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। 1001 तरीके होते हैं घर साफ़ करने के, उन्हीं में से मेरा एक तरीका है। आज मैं आपके साथ मेरी डेली क्लीनिंग जो बच्चे छोटे थे तब की रूटीन शेयर कर रही हूँ। अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो रूटीन चेंज हो गई है। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में वो रूटीन भी शेयर करूँगी। कोई घर साफ करता हुआ दिखे ना तो मुझे भी लगता है कि मैं भी घर जाकर जल्दी जल्दी साफ़ कर लूँ। क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? वैसे मेरा घर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा साफ़ रखती ही हूँ मैं, पर कभी कभार गंदा हो जाता है। छुट्टी होती है, सामान फैल जाता है, बच्चे खा कर इधर उधर रख देते हैं। कभी कभार हम दोनों हस्बैंड वाइफ थक जाते हैं तो सब सामान फैल जाता है। चलिए मेरा तरीका, हर रोज़ मैं है ना हॉल पूरा क्लीन करती हूँ, एकदम ऐसा डिसिप्लिन से हर चीज़ परफेक्ट रखती हूँ। बाकी रूमों में मैं थोड़ा सा 19-20 कोई काम छोड़ भी देती हूँ, एक आधा रूम ऐसे बंद कर देती हूँ, उस दिन काम नहीं करती हूँ, शाम में कर लेती हूँ। मगर हॉल और डाइनिंग हॉल बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि जो भी मेहमान आते हैं पहले यहीं एंट्री करते हैं। तो फिर ये अगर सही साफ़ अच्छा दिखे ना तो क्या कहते हैं, उनके सोचने का अंदाज़ भी सही रहता है, हाँ बाबा घर सलीके से है बोलकर। चलिए बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं ना, हॉल में बैठते हैं, बेडरूम में बैठते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ 7-8 बुक्स छोड़कर उठते हैं। ये है कहानी बड़े बच्चों की। चलिए टॉयज़ वगैरह सब झटकार ली, एक सोफ़ा झटकार ली, दूसरा झटकार ली, और ये तीसरा बुक्स लेकर जाकर उनकी जगह पर रखी। और ये टॉयज़ जब थोड़ा सा परेशान हो गया था तब लिया था, मैं खेलूँगा बोलकर, मेरा छोटा बेटा। अब तो उसको हाथ भी नहीं लगा रहा है। चलिए उसको इधर ऊपर रख दी, ज़्यादा के जो तकिए थे वो अंदर रख कर आई हूँ। और टीवी पर भी मैं 2-3 दिन को एक बार हाथ घुमाती हूँ, ऐसे ज़रूरी नहीं है। यहाँ उतनी ज़्यादा डस्ट नहीं आती है, नागपुर में बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। लिटरली हर रोज़ मैं तो, ऐसा लगता है कभी कभार शाम में भी एक हाथ घुमा लूँ क्या, अगर गलती से खिड़कियाँ खुले छोड़ दूँ तो उतनी धूल आती है। ये टेबल मैं बीच में नहीं रखती हूँ, क्योंकि टीवी लगाने के बाद हम लोग गादी वगैरह डालकर बीच में सो कर ये करते हैं, टीवी देखते हैं। तो फिर ये बीच में रखने का इसका कोई मतलब नहीं होता है। हाँ जब मेहमान आते हैं या तो फिर उनके आने का पहले से पता होता है तो तब टेबल बीच में आ जाता है, या तो फिर उनके आने के बाद दो लोग उठाकर बीच में ला लेते हैं। चलिए डाइनिंग हॉल का ये जो डाइनिंग टेबल है, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छी हालत में है। और ये फ़ोन इंटरकम है, चलिए इसको अंदर डाल देते हैं, चार्ज हो जाएगा। हाँ ये जो डाइनिंग टेबल है ना अभी काफ़ी अच्छी हालत में है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो यहाँ है ना प्लेट रखने की जगह नहीं होती है, कितना भी साफ़ करो, कितना भी क्या भी करो, हर सामान लाए के वो क्या बोलते हैं, बीच में एक कुछ भी टक्कर मारने की जगह होती है, यहाँ रखो, हर चीज़ यहाँ रखो, ऐसा होता है ना। वैसा ये डाइनिंग टेबल का हाल है, जितना बड़ा है उतना कम है। मैं समेटती रहती हूँ और ये लोग उसके ऊपर सामान रखते रहते हैं। और काफ़ी दिनों से घर में नहीं थी तो हर चीज़ अपनी जगह बदल चुकी है। और हेल्पर कितना काम करेंगे, क्या करेंगे, उनके क्या समझ में आने वाला, बस वो डस्टिंग कर देते हैं। चलिए मैं है ना आए तब से कंटिन्यू हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पर सही रख रही हूँ, कंटिन्यू मेरा काम चालू है। ये देखिए वो लोग पोछे हैं, दिखने को तो साफ़ ही दिख रहा है, पर देखिए मेरे पोंछने के बाद पूरा कपड़ा काला काला हो गया। अल्लाह बोली, फिर मैं बाद में जाकर थोड़ा सा गीला कपड़ा लाकर साबुन का हाथ लाकर एक बार पोंछ ली, उसके बाद वापस स्प्रे डालकर पोंछ रही हूँ। चलिए ये कल ही लाई हूँ मार्केट से, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। थोड़ा सा छोटा है, ये पूरे डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठ रहा है, लेकिन बिछाने के बाद है ना डाइनिंग टेबल का लुक एकदम अच्छा लग रहा था, दिल खुश हो गया। चलिए ये देखिए आप भी,
और ये जो गोलियां हैं ना मेरे हस्बैंड के, तो मैंने इसको इस तरह से रखे हैं कांच के बाउल में। अब क्या बोलते हैं देखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से खुले रखने से वो इतने लाकर जमा रहे हैं। ये छोटा बर्तन दूंगी तो शायद कम जमाएंगे। चलिए, मेरे बच्चे को खाने को दे रही हूँ। क्लीन कर ली हूँ, तो अभी किचन वगैरह सब बाकी है, तो इसको अभी खाने को दे रही हूँ। वो पूछ रहा है अम्मी अभी जरी ग्रेवी लूँ क्या बोलकर। हाँ बेटे ला कर देती हूँ बोलकर उसको मैं अंदर गई हूँ। और ये रूम वीडियो चालू करने से पहले ही क्लीन कर ली थी, जस्ट पोंछ पोंछ कर रखती हूँ। ये अच्छा है क्या ख़राब है, हॉट बैग है, चेक करके फेंक दूँगी। और ये करने के बाद मुझे याद आया ये वीडियो बनाना था बोलकर। चलिए, ये दूसरा रूम है। बच्चे छोटे थे तो यहाँ सोते थे, वैसे कम ही सोते थे, बस पढ़ाई के बुक्स बैग वगैरह ऐसा ही सामान यहाँ रहता है। और ये घड़ी डालने के कपड़े वगैरह एक तरह से स्टोर रूम के जैसा ही यूज़ करती हूँ ये रूम में। और नागपुर से आए तब से 2-3 बैग अभी खाली भी नहीं करी हूँ, मतलब उसमें सिर्फ ऐसा ही कुछ घर की चीज़ें हैं, बेलन वगैरह तो लगने नहीं हैं, तो अभी तक खाली नहीं करी हूँ। आज ये भी कर लूँगी। कल कपड़े धोए थे और एडिटिंग वगैरह में टाइम जाता है, और ऐसे खुले कपड़े छोड़ दी थी। शाम में घड़ी डालना बोली, पर किस चीज़ में भूल गई तो भूल गई। वैसे छोड़ती नहीं हूँ, कभी कभार ही छोड़ती हूँ। चलिए, ये हस्बैंड के कपड़े हैं, प्रेस को जाएंगे। इसमें ज़्यादा हस्बैंड के कपड़े ही हैं, मेरे 1-2 दुपट्टे होंगे, बाकी तो उनका ही है। सारा प्रेस को चला गया। और इस पर बेडशीट भी नहीं बिछाए हैं, वो लोग ऐसे ही काम चला रहे हैं। गादी का कवर शायद उनको बेडशीट लग रहा है। चलिए, इस पर एक बेडशीट बिछा देती हूँ। वाइट वाली है, दंगल मचा देंगे, लेकिन फिर भी ज़रूरी है ना हर चीज़ सही रखना। यहाँ सोता कोई नहीं है। अब यूसुफ के बुक्स लाई हूँ ना, बैग में से नहीं निकालूंगी, वैसे ही रखी हूँ, वो लेगा और वैसे ही रखेगा। चलिए, कर्टन को फैला देती हूँ। ये हॉल और डाइनिंग हॉल के बीच में इस तरह से रखा है। और वैसे भी डाइनिंग टेबल हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग नीचे बैठकर ही खाना खाना पसंद करते हैं। मैं ही कभी कभार अकेली खाती हूँ, बेजारे जाता है ना, तब डाइनिंग टेबल पर बैठती हूँ। चलिए, बाथरूम भी आए तब से घिस घिस के धोना चालू है। ये बाथरूम के फर्श के अंदर छोटी छोटी रेगियां हैं, और यहाँ का पानी है ना बहुत ज़्यादा नमक वाला है, तो उसमें रह गया है। तो ये देखिए, आपको वाइट वाइट दिख रहा है ना, वो वाला घिस घिस के इधर का पूरा पाक कर दी हूँ। ये थोड़ा सा बाकी रह गया था, अभी इसका नंबर आया है। बाथरूम वगैरह 2-3 दिन को एक बार सरसरी हाथ लेती हूँ, और डीप क्लीन हफ्ते में एक बार करती हूँ। और जब भी बाथरूम धोती हूँ तो मतलब जब सर पर से नहाना होता है तभी बाथरूम धोती हूँ, ऐसा है। जब खांदे पर से नहाती हूँ तो तब बाथरूम नहीं धोती हूँ। ये बाथरूम में भी बड़ा सा आईना लगाया है, ये भी मेरे छोटे बेटे के लिए है। वो साबुन कहीं कान पास रख के लाता था, कहीं ऐसा कुछ गड़बड़ ही कर देता था। अरे बाबू, यहाँ है, अच्छे से धोया क्यों नहीं तू? बोले ना, देखने का कैसा, वो कैसा समझ में आता? तो फिर उसको मैं आईना लगा कर दी, देख बेटे इसमें देख, चेहरा तेरा बराबर से, फिर बराबर से धो ले। तो तब से वो बराबर धोता है। मतलब अभी 9th या 10th से वो नहा रहा है, तब तक तो मैं ही नहलाई हूँ। उसके बाद पायदानी जो थी वो बदल दी हूँ। और ये भी, इस पर भी हाथ है ना घुमाती ही हूँ। डेली का एक हिसाब है, साफ़ सुथरा रहता है। कोई भी अचानक आ जाए तो हाथ धोने के लिए तो आता ही है बंदा, या तो फिर अंदर घर घूमने के लिए आता है, तो अगर साफ़ दिखे ना तो उनका भी मन अच्छा लगता है। कुछ भी गंदा दिखाना तो ऐसा, किसी के वॉश मशीन में थोड़ा सा गंदा दिखाना वकारी आए जैसा लगता है। तो इसलिए मैं है ना दोनों वॉश मशीन डेली ही धोती हूँ ऐसा। लेकिन अभी काफ़ी दिनों से नहीं थी, तो इसकी एक बार डीप क्लीनिंग करना है मुझे। पानी के स्टेन कहीं कहीं ज़्यादा लग रहे हैं, तो वो सब अच्छे से घिसना है।
वो जो स्टील वाला कांटा आता है ना, वो कांटा लेकर घिसना है तभी जाएगा। कोई ब्रश, कोई एसिड वगैरह से नहीं जाएगा। थोड़ा सा एसिड डालेंगे तो जाएगा, पर एसिड डालने की वजह से खांसी वगैरह आती है ना, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। इससे घिस के स्टील वाले कांटे से थोड़ा सा ताकत लगा कर घिसेंगे ना, साफ़ हो जाएगा। इतने ज़ोर से नहीं घिसेंगे कि उस पर वो छर्रे गिर जाएं, मतलब उसके जो लाइन होते हैं ना वो गिर जाएं और सारा ख़राब हो जाए। बस हल्के हाथ से उसका जो येलो येलो स्टेन है ना वो ही निकल जाए। अभी तो नहीं करूँगी, अभी इबादतों का भी माहौल चालू है, बस ये डेली क्लीनिंग है। और दोनों वॉश मशीन के ऊपर भी मैंने आईने लगा कर रखे हैं। घर में आईने ज़्यादा हैं और ये आईने के पीछे हमेशा चिपलक जाकर अंडे देकर परेशान करती थी। तो इसको पीछे स्पंज होता है ना वो डालकर टाइट किया हुआ है, पर ये जो स्क्रू है ना ये ढीला लग रहा है। मेरे टाइट करने के बावजूद टाइट नहीं हो रहा है। ये भी मुझे मेरे हस्बैंड को बोलना पड़ेगा, क्योंकि इतना रिस्की काम मैं नहीं कर सकती हूँ। पकड़ना भी पड़ेगा और वो जो किस तरह से उसको घुमा कर कसना है वो भी करना पड़ेगा ना, तो ये हस्बैंड अच्छे से कर लेंगे। पानी से भी धो ली और एक हाथ घुमा कर दूसरे पानी से भी धो ली। इस तरह से आईने धोने के बाद है ना, एक एक हफ्ता आईने पर कुछ दाग नहीं गिरते हैं, धूल नहीं गिरती है, काफ़ी अच्छा रहता है। और आईना वैसे भी मैं 4-5 दिन में ही धोती हूँ, जल्दी जल्दी भी नहीं धोती हूँ। अब आ गई ये टॉयलेट क्लीन करने के लिए। ये नीला वाला जो हार्पिक नहीं जी, डोमैक्स होता है ना, अच्छा है। ये जो स्काई कलर का नीला वाला है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल साफ़ नहीं होता है। ये नीला वाला इस तरह से डाल कर भी छोड़ देंगे ना तब भी पूरा क्लीन हो जाता है, ब्रश लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना अच्छा है ये। हल्का ब्रश मार देंगे तो समझ जाइए चमक जाएगा। वैसे मैं ब्रश लगाती हूँ और जब मुझे सर पर से नहाना नहीं होता है ना तब जस्ट ऐसे ही डाल के छोड़ देती हूँ, काफ़ी अच्छा क्लीन होकर आ जाता है। और मेरे घर में ये दोनों टॉयलेट है, इंडियन भी है और ये वेस्टर्न भी है। बकेट के साइड में देखिए येलो येलो दिख रहा है ना, वही यहाँ का पानी का स्टेन है, बहुत ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा। 8 दिन आप पानी बकेट में थोड़ा सा पानी छोड़ देंगे ना तो वो बकेट साफ़ नहीं होगी, इतना ज़्यादा है। अभी वो बाथरूम की तो फ़र्श मैंने साफ़ कर ली है, अभी ये फ़र्श करना है। इसका नंबर आराम आराम से लगाऊंगी, एक साथ सब करूँगी तो फिर खाएंगे कैसे, पकाएंगे कैसे, तबीयत ख़राब हो जाएगी, घिस घिस के हाथ दुखने लगेगा कोनी से। तो सोची हूँ कि 4-5 फर्शियाँ एक बार कर लूँगी, 4-5 फर्शियाँ एक बार कर लूँगी, तो दोनों ऐसे हो के मेरे पर ज़्यादा ज़ोर भी नहीं पड़ेगा और काम भी ख़त्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं जस्ट डालने की वजह से ही कितना साफ़ हो गया है, और इतना ज़्यादा गंदा भी तो नहीं था, ठीक ही था हिसाब से। चलिए इसको इस तरह से धोती हूँ मैं। वैसे इस तरह के सफाई की वीडियो देखे ना तो ऐसा लगता है वीडियो ख़त्म होते के साथ चलो चलो हम भी हमारे घर की सफाई करें। क्या आपको भी ऐसा होता है? अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में एक यस ज़रूर लिख दें। चलिए दोनों भी साफ़ कर ली और ये जस्ट ऐसे पैर से ही घुमा दूँगी क्योंकि इसका नंबर बाद में लगने वाला है। उसके बाद मैं भी फ्रेश होकर आई हूँ। अब है किचन का नंबर। एक्चुअली सुबह सुबह ही ये पूरा झल्ला भर के बर्तन धोकर उधर गई थी। अगर इतने सारे बर्तन धोने के रखूँ ना तो फिर बहुत काम बढ़ जाएगा, दोपहर का लंच पकाने का टाइम बहुत लेट हो जाएगा, तो इसलिए एक पूरा झल्ला धोकर गई थी। और आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है तो इसलिए काउंटर टॉप भी है ना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है। चलिए ये जो रात को पकाए हुए चावल हैं, एक में उबाले हुए चावल हैं और एक में सालन है, तीनों को इधर ही उठाकर रख देती हूँ। और किचन भी मैंने 4 या 8 दिन पहले ही डीप क्लीन किया है, तो आज भी ये चाल चाल वाली क्लीनिंग ही है। देखिए मैंने शैम्पू के बोतल में है ना बर्तन धोने का जेल लिक्विड भर के रखा है, यूज़ करने में आसानी हो रहा है। वैसे बस हल्का हाथ ही घुमाना है, आज ज़्यादा कुछ काम नहीं है। कल उतना पूरा ऐसे पानी से धोई नहीं थी तो आज धो रही हूँ, कल पोछा पाची ही हो गई थी।
और हस्बैंड घर में नहीं है तो कुकिंग उतनी कुछ हो नहीं रही है। एक बार पका के 3 बार खाया जा रहा है। माँ बेटा है ना, एक बार अचार लगा कर खाते हैं, एक बार पापड़ लगा कर खाते हैं, एक बार कोई सब्ज़ी ख़त्म हो गई तो थोड़ी सी बना लेते हैं। मतलब कम कुकिंग में काम चल रहा है मेरा। और ये वीडियो रमज़ान वाला वीडियो है ना, तो हस्बैंड भी नहीं है, काम भी कम है, वीडियो भी काफ़ी दिनों के बाद अपलोड करती हूँ। तो फिर इस बार है ना, कुरान शरीफ मायने के साथ सुनने का टारगेट रखा है, वो भी चालू है। 1 डेढ़ घंटा लगता है उसमें सुनने के लिए आराम से, और सुनते सुनते तो नींद ही आ जाती है जी। क्या आप लोगों को भी ऐसा होता है? फिर डबल से पीछे जाकर उस आयत का मीनिंग सुनना पड़ता है मुझे। इस तरह से मेरे 2 घंटे हो जाते हैं। बाकी दरूद शरीफ वगैरह बाकी का तो रूटीन रमज़ान का आप लोगों को तो पता ही है ना, कुछ हट के तो रूटीन होता नहीं है। शाम से जल्दी जल्दी पकाओ, मस्जिद में बर्तन भेजो, यही सब कुछ चालू है। मैं किचन काउंटर इस तरह से धो कर ही साफ़ करती हूँ अच्छे से। मेरी आदत ही है, हर रोज़ धोती हूँ। हर रोज़ अगर ना धोऊँ तो फिर एक दिन पोंछ लेती हूँ तो दूसरे दिन धोती हूँ। अगर पोंछती हूँ तो इस वजह से कि कुकिंग वगैरह ज़्यादा है, काम ज़्यादा हो गया है, तभी छूट जाता है, नहीं तो ये तो डेली का काम है। उसके बाद ये जो कपड़े यूज़ किए थे उसको भी हाथों हाथ धो कर ही सूखने डाल देती हूँ। एक तो किचन वाला कपड़ा तो कम ही सूखता है, बस धुलता है और काम में लग जाता है। जब पूरा खाना वगैरह पकाना हो जाता है तभी लेकर जाकर सूखने डालती हूँ। फिर जैसे ही शाम को अंदर आती हूँ 4-5 बजे, फिर उसको लेकर अंदर आती हूँ। तो मतलब किचन के कपड़े की भी छुट्टी नहीं होती है हम लोगों की तरह। ये पूरा पोंछने के बाद स्प्रे मारकर भी एक बार पोंछ लेती हूँ, जिसकी वजह से काउंटर पर अच्छी खासी शाइनिंग रहती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। ये डेली का इतना काम करना ज़रूरी होता है। हम 4 लोगों की फैमिली है, अभी तो 2 हैं, 2 बाहर हैं, पर 4 लोगों का काम इतना होता है। 4 टाइम बर्तन धोना, 2 टाइम रोटी पकाना, और ये बाकी काम इतना करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो घर फैला पड़ेगा, कोई बाहर से आए तो अच्छा नहीं लगेगा और हम लोगों का मूड भी सही नहीं रहेगा। कपड़े मैं 2 या 3 दिन को एक बार धोती हूँ, डिपेंड करता है कम हैं या ज़्यादा हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ कम कपड़े भी धोएंगे तो डिटर्जेंट भी ख़त्म हो जाएगा, लाइट बिल भी ज़्यादा आएगी, पानी भी ख़राब होगा। इसलिए मैं है ना देखती हूँ, अगर एक वॉशिंग मशीन पूरी भर गई है तभी धोती हूँ। अगर आधी भर गई है, आधी सफ़ेद है और आधी कलर वाली है, तो दूसरे दिन का भी वेट करती हूँ। चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।